हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो कहानी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, देखेंगे पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया की रचना है। गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया की रचना है। ठीक है, गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया की रचना है। रविंद्र कालिया की कुछ अन्य रचनाएं हैं या फिर अन्य कहानियां कहें तो, जैसे 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, चकैया नीम। ठीक है, क्या कहा मैंने? गरीबी हटाओ फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि यह किनकी रचना है? रविंद्र कालिया की रचना है। गरीबी हटाओ के अलावा रविंद्र कालिया की कुछ अन्य कहानियाँ भी हैं, जैसे 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, इसके अलावा चकैया चकैया नीम। ठीक है, चकैया नीम। आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये सभी रचनाएं किनकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की है। आगे देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम हमें बताना है। कहानी संग्रह का इसमें सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। फांसी का प्रकाशन वर्ष रहा 1929। फांसी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1929। रचयिता रहे जैनेन्द्र। बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष रहा 1932। इसके रचयिता रहे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान रही इसकी रचयिता। सतमी के बच्चे का प्रकाशन वर्ष रहा 1935। इसके रचयिता रहे राहुल सांकृत्यायन। तथा दो बांके का प्रकाशन वर्ष रहा 1936 तथा इसके रचयिता रहते हैं भगवती चरण वर्मा। फांसी का प्रकाशन वर्ष रहा 1929, जिसके रचयिता रहे जैनेन्द्र। बिखरे मोती का प्रकाशन वर्ष रहा 1932, रचयिता रही सुभद्रा कुमारी चौहान। सतमी के बच्चे का प्रकाशन वर्ष रहा 1935, रचयिता रहे राहुल सांकृत्यायन। तथा दो बांके का प्रकाशन वर्ष रहा 1936, रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? तो जानवी राजी सेठ की कहानी नहीं है, बल्कि यह जैनेन्द्र की प्रमुख रचना है। जानवी जैनेन्द्र की प्रमुख रचना है। इसके अलावा राजी सेठ की समांतर चलते हुए अपने दायरे, गलत होना, पंचतंत्र, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो राजी सेठ की है। जैनेन्द्र की कुछ अन्य चर्चित कहानियां हैं, जैसे खेल, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, जयसंधि, ये सभी रचनाएं किनकी है? जैनेन्द्र की है। जिस प्रकार जानवी भी जैनेन्द्र की रचना है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। शिशु संवेदना की कहानी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो दो सखियां शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। इन सभी कहानियों के रचयिता कौन रहते हैं? प्रेमचंद रहते हैं। ठीक है, सभी कहानियों के रचयिता प्रेमचंद रहे, परंतु दो सखियां जो है ये शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1928। आगे देखेंगे। ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक रहे फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है यह ठेस। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का हमें सही अनुक्रम बताना है इन कहानियों का। तो सही अनुक्रम हो जाएगा इसका इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन। इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन, ये आपका सही अनुक्रम है। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष रहा 1900। रचयिता रहे किशोरीलाल गोस्वामी। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष रहा 1915। इसके रचयिता रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मकरील का प्रकाशन वर्ष रहा 1934। रचयिता रहे यशपाल। कफन का प्रकाशन वर्ष रहा 1936। रचयिता कौन रहते हैं? प्रेमचंद। इंदुमती 1900, किशोरीलाल गोस्वामी रचयिता रहे। उसने कहा था 1915, रचयिता रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मकरील 1934, रचयिता रहे यशपाल। कफन 1936, रचयिता रहे प्रेमचंद। आगे देखेंगे। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी प्रसाद जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ये सभी कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इनमें से इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में गुंडा कहानी संकलित है। इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में गुंडा कहानी संकलित है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसके अलावा 1911 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कहे तो ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं। सतह से उठता आदमी विधा है, किस विधा की रचना है सतह से उठता आदमी? तो यह एक कहानी संग्रह है। किनके द्वारा रचित है? मुक्तिबोध। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध द्वारा रचित एक कहानी संग्रह है, ठीक है। इसके अलावा मुक्तिबोध का एक और कहानी संग्रह है काफ़ी प्रसिद्ध, काठ का सपना। काठ का सपना, ठीक है, काठ का सपना। मुक्तिबोध जी नई कविता के कवि माने जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यारों के यार कृष्णा सोबती, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह, कोसी का घटवार भीष्म सहानी। तो कोसी का घटवार भीष्म सहानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह शेखर जोशी की कहानी है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है, ठीक है, शेखर जोशी की कहानी है या कोसी का घटवार। आगे देखेंगे। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या रहा? समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या रहता है? तो कैलाश सक्सेना। कमलेश्वर का मूल नाम रहा कैलाश सक्सेना। अकहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ किया था, ठीक है। अकहानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो गंगा प्रसाद विमल ने। अकहानी आंदोलन के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम कहें तो समांतर से तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने के प्रयास से है। समांतर कहानियों का तात्पर्य क्या है कि ऐसी कहानियों को आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने के प्रयास से है, अर्थात आम आदमी के जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं का इसमें चित्रण किया जाता है, कह सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तीसरी कसम जो फिल्म रही है किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तो तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के ऊपर बनाई गई है। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पे बनाई गई है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के ऊपर बनाई गई है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन रहे? हत्या नामक कहानी के लेखक रहे जैनेंद्र कुमार। ये प्रेमचंदोत्तर हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। प्रेमचंदोत्तर, ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युग के ये लेखक रहे जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं खेल, फोटोग्राफी, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, स्पर्धा, पत्नी इत्यादि, ठीक है। आगे देखते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इनमें से मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं है? तो सुदर्शन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है, ये प्रसाद योगीन कथाकार है। हार की जीत इनकी पहली कहानी मानी जाती है। सुदर्शन की हार की जीत इनकी पहली कहानी मानी जाती है, जो सन 1920 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी। सरस्वती पत्रिका में छपी थी सन 1920 ईस्वी में हार की जीत नामक कहानी। सुदर्शन की कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी इत्यादि। आगे देखेंगे। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन रहे? हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक रहे शिवमूर्ति।
इनकी अन्य रचना है केसर कस्तूरी, काफ़ी प्रसिद्ध रही केसर कस्तूरी। शिवमूर्ति की अन्य रचना की अगर बात करें तो केसर कस्तूरी। आगे देखते हैं, इनमें से हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसे हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी माना गया है, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। 11 वर्ष का समय किनके द्वारा रचित है? तो रामचंद्र शुक्ल। दुलाई वाली बंग महिला की रचना है। बंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष की प्रथम कहानी यह मानी जाती है, दुलाई वाली। आगे देखेंगे, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो टेम्पेस्ट की। इंदुमती को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। इंदुमती नामक कहानी को, इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है, इसे शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है? प्रवासी कहानीकार है इनमें से तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी कहानीकार है। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक, नाटककार या फिर कहानीकार माने जाते हैं। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक, नाटककार व कहानीकार माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख कहानी संग्रह है, जैसे ढिबरी टाइट, ढिबरी टाइट, ये क्या हो गया, इसके अलावा कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता इत्यादि। ढिबरी टाइट, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता इत्यादि, ये सभी कहानी संग्रह किनके द्वारा रचित है? तेजेंद्र शर्मा के द्वारा रचित है। आधुनिक खोजों की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। आधुनिक खोजों की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी देवी प्रसाद वर्मा द्वारा माना गया यह पहला मौलिक कहानी है। ठीक है, देवी प्रसाद वर्मा ने माना है। यह कहानी सन 1901 ईस्वी में, यह कहानी सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी सन 1901 ईस्वी में, यह कहानी सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के लेखक कौन रहे? माधव राव सप्रे। इस कहानी के लेखक रहे माधव राव सप्रे। ठीक है, आगे देखेंगे, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता निम्न में से कौन है? कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके द्वारा रचित 3 प्रमुख कहानी है जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी रही है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था नामक कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। आगे देखेंगे, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। मानसरोवर शीर्षक से इन कहानियों को 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। निम्न में से कौन सी कहानी घटना प्रधानता है? इनमें से कौन सी कहानी घटना प्रधानता है? तो यहाँ पे पंच परमेश्वर नामक जो कहानी है, पंच परमेश्वर कहानी, यह घटना प्रधानता है। इसके रचयिता रहते हैं कौन? तो आपके प्रेमचंद। इस कहानी के प्रमुख पात्र रहे जुम्मन शेख। इस कहानी के पंच परमेश्वर नामक कहानी के प्रमुख पात्र रहे जुम्मन शेख। इसके अलावा अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ठीक है, अलगू चौधरी। अलगू चौधरी। इन दोनों में गाढ़ी मित्रता अर्थात काफ़ी गहरी मित्रता मानी जाती है, देखी जाती है इस कहानी में। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दोनों में एक दूसरे के ऊपर अटल विश्वास होता है। आगे देखेंगे, इसके अलावा बाकी जो यहाँ पे कहानियाँ ये भी आपकी प्रेमचंद की ही है। आत्माराम, आत्मसंगीत, जादू। प्रसाद के गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? जयशंकर प्रसाद के गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण किया गया है गुंडा नामक कहानी में।
इस कहानी का प्रमुख पात्र रहता है ननकू सिंह। इस कहानी का गुंडा कहानी का प्रमुख पात्र कौन रहता है? ननकू सिंह। ठीक है। प्रसाद द्वारा रचित कुछ अन्य कहानियां हैं जैसे पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, चूड़ीवाला, सालवती, पुरस्कार, छोटा जादूगर इत्यादि। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम को माना जाता है, जो कि सन 1911 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। और इनकी अंतिम कहानी, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी रही सालवती। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी रही? सालवती। ठीक है, सालवती इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की। आगे देखेंगे। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति का उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? तो यशपाल। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति का उजागर करने वाले लेखक रहे यशपाल। यशपाल द्वारा रचित इनके प्रमुख कहानी संग्रह है जैसे पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त। इसके अलावा तर्क का तूफान, खच्चर और आदमी। तर्क का तूफान, इसके अलावा खच्चर और आदमी। शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यशपाल। यशपाल के कुछ प्रमुख कहानियों के नाम मैंने क्या बताए कहानी संग्रह के, जैसे पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, खच्चर और आदमी इत्यादि। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है निम्न में से? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी की विशेष उपलब्धि देखी जाती है। नई कहानी में किन विषय पर चर्चा किया गया है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण पर। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? तो अकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। यह सेवाराम यात्री की रचना है। सेवाराम यात्री की रचना है अकर्मक क्रिया। बाकी सभी शिवमूर्ति की कहानियां हैं। भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा। ठीक है, ये सभी शिवमूर्ति की कहानियां, परंतु अकर्मक क्रिया सेवाराम यात्री की रचना है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।